यही घाघरा नदी में पकड़ के गर्दनवा जो है ना ऐसे डुबा के इन हम लोग के बाप बेटा के दोनों ना वो जो चंगू मंगू है जो कहना पापा आप तो राजनीतिक पद पा गए, हम को एमएलसी और एमपी बना दीजिए ना। हरामी हरामखोर। भारतीय जनता पार्टी में जाने से बेहतर है कि जहर खा के किसी चौराहे पर मर जाना। हरामी हरामखोर। ये ओम प्रकाश राजभर समाज के लिए नहीं, ये बेवकूफ बनाता है। हरामी हरामखोर। अरे बेस्या का चरित्र है लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों का कोई चाल और चरित्र नहीं है। हरामी हरामखोर। अरे भैया हमारे गाजीपुर बलिया गोरखपुर देवरिया बनारस में वो कहावत कह जाले कि साल छमसा रहा भरटोली और तब जाना ओम प्रकाश भरवा का बोली। हरामी हरामखोर। मिर्जापुर में एक व्यक्ति कहा था हमारी तो सोनिया गांधी जी से आरक्षण के मुद्दे पर जो है बात फाइनल हो गई है और विधानसभा चुनाव से पहले अगर मैं घोषणा नहीं करा दिया तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं। तो ओम प्रकाश अब जाना जाकर के पूछे कि अपने बाप की औलाद है कि नहीं। ओम प्रकाश राजभर जो गया ना ये पियर का साढ़ू हमारा है, ये पियर का साढ़ू है। सोशल मीडिया पर लोग बोले पियर का मेढक। अरे पियर का साढ़ू है, वही पियर का मेढक है। हरामखोर। ये तो देश को कहते थे ना मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार। जौने के चड्डी पहने का शहूर ना वो चौकीदार चौकीदार सब मोदी बने हुए थे और चौकीदार की चौकीदारी में सेंध लग गया। हरामी हरामखोर। लेकिन अब 2024 के चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी की बंसी को हम लोग सीधा करके अब उन्हीं के पिछवाड़े हम लोग लगा देंगे। हरामखोर। ओम प्रकाश राजभर जी फिसल गए, बीजेपी में चले गए। ये तो मैं पहले से ही बता दिया था कि ये पलटू राम है, कब पलटी मार जाएगा इसका चाल चरित्र कोई हैया नहीं है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती है ओरी का पानी और चलनी एक होती है, उसमें 72 को छेदा होता था पहले, अब तो ज़्यादा भी हो जाता है कम भी हो जाता है। तो उसमें पानी अगर कोई उठाने का प्रयास करे तो पानी नहीं उठा पाता। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करने वाला व्यक्ति है। और हमें तो ओम प्रकाश के बयानों के आधार पर कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो जिसके माँ बाप का पता नहीं होता है तो उसको हरकसवा बोलते हैं। जो चोरी का अवैध संतान होता है हरकसवा कहते हैं, उसको बसवारी में फेंक दिया जाता है। तो ओम प्रकाश राजभर ने अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, ये टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर के ग्राउंड में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मंच साझा करते हुए ये कहा है कि अगर मोदी और अमित शाह को अगर गुजरात नहीं भगा दिया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं। तो भाई तो नहीं तो भगा पाए, उन्हीं के शरणागत हो गए, उन्हीं के चरणों पर जाकर के जो है कि दंडवत कर लिए। अभी इसी विधानसभा चुनाव में ये जोगी को चैलेंज करते हुए यह व्यक्ति कहा था कि जोगी को मैं उस स्थान पर भेज दूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, मैं कटोरा देकर के भीख मंगवा दूंगा। और 2019 के चुनाव के दौरान यही ओम प्रकाश राजभर मऊ और बलिया की रैली में कहे थे कि जे समाजवादी पार्टी के वोट दे ही अपने माई बहन के घाट करी। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में ये ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से गलबहियां करके चुनाव लड़ा। तो भाई अपने माई बहन का घाट तो ओम प्रकाश राजभर ने पहले कर लिया। तो ये ओम प्रकाश राजभर समाज के लिए नहीं, ये बेवकूफ बनाता है। यहाँ अभी कल जैसा मैंने बयान देखा, हम लोग बड़ी बड़ी नदियों में मछली मारने वाले, समुद्र में मछली मारने वाले हैं और ये भी मच्छर मरवा समाज ही है। ये दारा सिंह चौहान कब पलटी मार जाए, कब बसपा कब सपा कब भाजपा कब सपा कब भाजपा, ये व्यक्ति दोनों जो है ना गरही और पोखरी में पानी खंगाल करके जो है सिधरिया चलावा और पोठिया और गिरई पकड़ने वाले हैं। ये दोनों गिरई पकड़ने के लिए वहां चले गए। बड़े बड़े दम भरते थे दारा सिंह चौहान कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है जब जानवरों की गणना होती है तो ये ओबीसी की गणना क्यों नहीं करा रही है। ओम प्रकाश राजभर भी बड़े बड़े बयानवीर बन करके कि ओबीसी की जात के जवान जनगणना कराना, उनको हिस्सेदारी दिलाना, वंचित वर्ग को सम्मान दिलाना हमारा लक्ष्य है। तो अब दोनों सिधरी मारने वाले, चलवा गिरई पकड़ने वाले अब तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं। अब तो जनगणना करा लो ना भाई। हम भी तो यही मांग कर रहे हैं कि जब कछुआ घड़ियाल मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, सुइस की जनगणना कराते हो, शेर भालू बंदर चीता की गणना कराते हो, अरे हिजड़ों की बेईमानों जनगणना कराते हो, तो ओबीसी की जनगणना कराने में तुम्हारा जो है पिछवाड़ा में लाल मिर्ची क्यों लग जाती है। तो ये देखिए ओम प्रकाश राजभर जो गया ना ये पियर का साढ़ू हमारा है, ये पियर का साढ़ू है। सोशल मीडिया पर लोग बोले पियर का मेढक। अरे पियर का साढ़ू है, वही पियर का मेढक। दोनों बेटों ने कहा पप्पा हम लोगों को भी राजनीतिक पद दिलवा दीजिए ना, समायोजन करवा दिया, बिरादरी वाले लात मार के हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। जल्दी कोई प्रयास कर लीजिए कि हम को कोई राजनीतिक एमपी एमएलसी बनवा दीजिए दोनों भाई बन के, ये चंगू और मंगू को।
ये देखिए सुभाषपा जो पार्टी है, यह जो है ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड लूट और सौदेबाज कंपनी है। इसका समाज से कोई सरोकार नहीं है। यह व्यक्ति जो कहता है सीधे अपने पर ही लागू कराता है। अच्छा सर, अब बीजेपी में सर ओम प्रकाश राजभर जी चले गए, आपको भी चले जाना चाहिए कि सत्ता में है, सरकार में है वो लोग? भारतीय जनता पार्टी में जाने से बेहतर है कि जहर खा के किसी चौराहे पर मर जाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश विनाशक राष्ट्र विक्रेता पार्टी है। अरे भैया, हमारे गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बनारस में वो कहावत कह जाले कि साल छमसा रहा भरटोली और तब जाना ओम प्रकाश भरवा का बोली। तो ये ओम प्रकाश के बोली बचन का कोई ठिकाना नहीं है। बीजेपी वाले बुलाए अगर जो आपको, हाँ, तो अगर बीजेपी वाला ना ये नाटकी बना हमके दे दे, हमारी जनगणना करा दे, हमारा आबादी 60% है, 60% आरक्षण कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में दे दे, हमारा बैकलॉग भर दे, तब विचार कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाया जा सकता है। लौटर राम को भारतीय जनता पार्टी वाले भिखमंगे हमको खरीद लेंगे। अरे मंडलवादी हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, पेरियारवादी हूँ, मैं राम प्रसाद अही, रामचरण निषाद, शिवदयाल चौरसिया और पेरियार रामास्वामी नायकर साहू जी महाराज और ज्योतिबा फूले को अपना आदर्श मानता हूँ। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन ये भाजपा वाले बेईमानों, देशद्रोहियों, देश के संविधान को मिटाने वाले के शरण में जाकर के अपना हित साधने का काम लौटर राम निषाद नहीं करेगा। चाहे बुलडोजर चले, चाहे गोली चले, मरना सच है, लेकिन मरना है तो संविधान और लोकतंत्र के रक्षार्थ मरना है, अपने निज स्वार्थ के लिए भाजपा के शरणागत होना मेरे चाल में, मेरे चरित्र में जो है कि नहीं है। और ऐसा निर्णय ओम प्रकाश राजभर जैसा और दारा सिंह चौहान जैसा, संजय निषाद जैसा जो है लौटर राम नहीं कर सकता। सर, अखिलेश यादव जी अब क्या करेंगे? ओम प्रकाश राजभर तो चले गए। ऐसा देखा समुंदर में से अगर एक आध बाल्टी पानी निकाल लेबा तो उसे का हो जाई? अरे ढरकौआ पियर का मेढक के गैले से का सेहत पर असर पड़ी? अब देखिए ना 2024 के चुनाव में ये पियर का मेढक के दौड़ा के वो लेके इधर बलिया में ना तो मगई है, बेसो है, टोस नदी है, घाघरा नदी में पकड़ के गर्दनों जो है ना ऐसे डुबाई के इन लोग के बाप बेटा के दोनों ना वो जो चंगू मंगू है, जो उनका ना पापा आप तो राजनीतिक पद पा गए, हम को एमएलसी और एमपी बना दीजिए ना। तो है अखिलेश यादव जी अब से भी सतर्क हो जाएं, अपनी वैचारिकी को मजबूत करें। भैया मूलधन की चिंता करो, सूझ जाए चूल्हा भाड़ में ससुरे का। हमके सूद का चिंता नहीं है, हमके मूलधन का चिंता है। तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी की जो मूलधन रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का, किसान, मजदूर, दलित है, वंचित है, अकलियत है, पसमानदा है, अपने मूलधन को देखा और वो लोग जो ना 351, 400 पार और 400 पार कर परशुराम का फरसा पकड़वा के गले पर चलवा दिया, बनी हुई सरकार से बेदखल कर दिए। तो ये भरम में ना आवे। पीडीए का नारा लगौले हुए अखिलेश भाई, तो पीडीए के नारा पर मजबूती से चले और जेके इनके साथ रहे के रही और नहीं तो जाके माला जपी, कटोरा लेके भीख मांगी। चलिए सर, थैंक यू। हल्की भीनी बारिश भी होने लगी, हमारे कैमरे को नुकसान भी हो सकता है। चलिए अपने प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, बीजेपी में जा चुके हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के लिए क्या कर पाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर जी क्या कर पाएंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक्स। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।